गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन माय यूट्यूब चैनल अमित गुप्ता ड्रग फार्माकोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, जिसको हम सीओपीडी के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़ के नाम से भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये डिसऑर्डर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि एयर फ्लो होता है, उसमें कुछ रुकावट या ऑब्स्ट्रक्शन आता है इन द पाथवे ऑफ द एयर फ्लो जो हो रहा है उसके पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और क्रोनिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस डिसऑर्डर को बोलते हैं हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। क्रोनिक मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, पिछले 6 मंथ से 8 मंथ से कंटिन्यू चला रहा है। दैट इज़ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ठीक है, एक्यूट क्रोनिक में अंतर आपको बताया था कि एक्यूट कंडीशन क्या है, इमीडिएटली हुआ है, विद इन 1 वीक है, और क्रोनिक क्या है, लास्ट 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर से चली आ रही है कंडीशंस। दैट इज़ द क्रोनिक कंडीशंस। ठीक है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज सीओपीडी इज ए डिसीज ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दैट विच लीड टू एयर ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड ए क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फीसीमा। पहले बात करें तो सीओपीडी जो है वो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब क्या है, आपका जो ब्रोंकाई आती है, ब्रोंकाई में आपके प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इसके अलावा आपके एल्वेलाई। तो ये पोर्शन में जो डिसऑर्डर होता है वो बेसिकली जो सीओपीडी है वो इस पोर्शन के डिसऑर्डर को कह सकते हैं। ठीक है, अब ये जो डिसऑर्डर हो रहा है बेसिकली 2 कारण से होता है। पहला है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जिसका सीओपीडी होगा किसी पेशेंट को तो वो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का भी पेशेंट होगा, साथ में एम्फीसीमा का पेशेंट होगा। यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा होने की वजह से क्या होता है, बाद में कंडीशन किसमें चेंज हो जाती है, सीओपीडी में चेंज हो जाती है। COPD occurs in the age group of 45 to 65 years. Incidence is greater in the men as persons of a low social economical status. COPD की बात करें तो 45 से लेकर 65 ईयर की एज के जो मेन होते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल, और ख़ासकर जो लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस है जिन लोगों का, उसमें COPD होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 75% ऑफ केसेस ऑफ COPD सफ़र फ्रॉम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड द रिमेनिंग इज एम्फीसीमा। देखा गया है कि 75% केसेस जो होते हैं वो आपके ब्रोंकाइटिस के होते हैं, ब्रोंकाइटिस के बाद में COPD डेवलप होता है, और एम्फीसीमा से रिमेनिंग 25% होते हैं वो एम्फीसीमा से COPD में कन्वर्ट होते हैं, या COPD डेवलप होती है एम्फीसीमा से, और 75% COPD डेवलप होती है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस से। ठीक है, द प्रिंसिपल कॉज ऑफ COPD इज स्मोकिंग। अब ये आपका जो ऊपर बोला पॉइंट था कि मेन में क्यों ज़्यादा होता है, फीमेल में कम क्यों होता है, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेन जो है, मेन इंडिया में बात करें या फिर कहीं भी बात करें तो मेन पीपल इज मोस्टली स्मोकिंग द सिगरेट्स, बीड़ी एट्सेट्रा, और स्मोकिंग इज़ द मेजर कॉज ऑफ द COPD। स्मोकिंग की वजह से सबसे ज़्यादा कॉजेज़ होते हैं COPD होने की। कोई स्मोकिंग जो ज़्यादा करेगा उसमें ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग कर रहा है तो बाद में वो एम्फीसीमा भी हो सकता है उसके लिए। ठीक है, तो एम्फीसीमा, COPD और ब्रोंकाइटिस दोनों कंडीशन किसकी वजह से हो रही हैं, क्रोनिक स्मोकिंग से हो रही है। और क्रोनिक स्मोकिंग कंटिन्यूस स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, COPD का वो पेशेंट हो जाता है। तो द प्रिंसिपल कॉज ऑफ COPD इज स्मोकिंग, द इंसिडेंस एंड सीवियरिटी बीइंग रिलेटेड टू द नंबर ऑफ द स्मोकिंग पर डे। अगर वो जितनी ज़्यादा सीवियरिटी इसके डिपेंड COPD की किस पे करेगी कि वो कितने नंबर ऑफ स्मोक पर डे कितना करता है, जितना ज़्यादा करेगा उतना चांसेस ऑफ COPD डेवलप होने के बढ़ जाएंगे। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ईटियोलॉजिकल फैक्टर डिफिशियंसी ऑफ अल्फा-1 प्रोटीज इनहिबिटर्स कॉल्ड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन्स। किसी के अंदर, किसी भी ह्यूमन के अंदर इस एंजाइम की डिफिशियंसी, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी है, तो चांसेस ऑफ COPD के बढ़ जाते हैं। बेसिकली ये जो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी होती है, ये कुछ एंजाइम डिफिशियंसी या फिर कुछ आपके जेनेटिकली प्रॉब्लम की जेनेटिकली डिफॉर्मेशन होती है, उस कंडीशन की वजह से ये फॉर्म उसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, और ये डिफिशियंसी होगी तो जो हमारे एल्वेलाई हैं या ब्रोंकाइटिस की ब्रोंकाई है उसमें प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती आसानी से, जिसकी वजह से ये बाद में COPD में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब COPD में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा है, तो मैं इसको अब थोड़ा सा हम देखेंगे तो क्या होता है। देखिए, लंग्स में दो हैं। ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ब्रोंकाइटिस में अगर देखेंगे जो हमारी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई या सेकेंडरी ब्रोंकाई को देखेंगे तो ये आपकी हेल्दी है, ये आपकी इन्फ्लामेटेड है। इन्फ्लामेटेड होने की वजह से क्या है, म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, साथ में ब्रोंकाई की जो
जो ब्रोंकाई का जो आपकी मतलब जो लेयर है वो आपकी काफ़ी थिक हो गई है, यहाँ पर आपकी कम थिक है और ये आपकी ज़्यादा थिक हो गई है। और म्यूकस का सिक्रीशन भी ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, चोकिंग हो जाती है, जिसमें एयर आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। ये तो हुआ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में क्या है, इन्फ्लामेशन होगा आपकी ईयर ट्यूब में, साथ में म्यूकस सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से ईयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, एयर आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। और एम्फीसीमा में बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एल्वेलाई होते हैं, एल्वेलाई में क्या होता है कि एल्वेलाई की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर एक रिकॉलिंग की कैपेसिटी होती है। मतलब उन्होंने गैस लिया तो फूल गए और गैस रीच किया तो पिचक गए। मतलब जैसे बैलून होता है, बैलून में क्या होती है, रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है। अगर बैलून में गैस फिल करेंगे तो बैलून का साइज बड़ा हो जाता है, और बैलून के वजह से गैस निकलती है तो बैलून का साइज छोटा हो जाता है। सेम कैपेसिटी इन द एम्फीसीमा। लेकिन जब एम्फीसीमा में एम्फीसीमा सेम कैपेसिटी इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई ऐसे बैलून के जैसे काम करता है। ये तो कोई जनरल बात हो गई। लेकिन एम्फीसीमा कंडीशन में क्या होती है, जो इलास्टिसिटी होती है हमारे एल्वेलाई की, वो क्या हो जाती है, वो खो जाती है, या उसकी सेल्स होती हैं या मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसके कारण उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं रह पाती है। जब इलास्टिसिटी नहीं होगी तो उसके अंदर एयर ज़्यादा फिल नहीं हो पाएगी, एयर ज़्यादा फिल नहीं हो पाएगी तो वो क्या है, एयर फ्लो, वाइटल कैपेसिटी इसकी कम हो जाएगी, तो डायरेक्टली अफेक्ट करता है किसको, रेस्पिरेशन के लिए, और ओबीसी और सीओपीडी डेवलप हो जाती है। क्लियर हो गया। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या है, हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रहा है हमारी ब्रोंकाई के अंदर, म्यूकस सिक्रेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एयर का फ्लो नहीं हो पा रहा है। एम्फीसीमा में क्या हो रहा है कि जो एल्वेलाई हैं, एल्वेलाई की जो लेयर है, जिसके कारण उसमें इलास्टिसिटी होती है वो डैमेज हो जाती है, जिससे इलास्टिसिटी नहीं हो पाती है। मैंने एग्जांपल दिया बैलून का, जैसे बैलून के अंदर इलास्टिसिटी होती है, बैलून के अंदर एयर फ्लो पकड़े तो बैलून का साइज बड़ा हो जाता है, एयर निकले तो बैलून का साइज छोटा हो जाता है। सेम यहाँ पर एल्वेलाई के साथ होता है, एल्वेलाई में एयर बढ़े तो एल्वेलाई का साइज बड़ा हो जाएगा, और बाहर निकलती है तो कोलैप्स होने पर छोटा हो जाता है। लेकिन ये जो रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है, ये इलास्टिसिटी होती है, ये खो जाती है इन एम्फीसीमा, क्योंकि इसके ऊपर जो लेयर होती है, जिस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, जिसकी वजह से एम्फीसीमा वो इलास्टिसिटी होती है, वो मेम्ब्रेन डैमेज होने के कारण क्या होता है, इलास्टिसिटी ब्रेक हो जाती है, इलास्टिसिटी इसके अंदर रिकॉलिंग कैपेसिटी नहीं रह पाती है, इलास्टिसिटी नहीं रह पाती है, और वो कंडीशन एम्फीसीमा कहलाता है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन लीड टू द सीओपीडी। और देखें तो ये देख सकते हैं सीओपीडी में क्या है, क्यों सीओपीडी में बेसिकली आपकी ब्रीथिंग में, हार्ड ब्रीथिंग में दिक्कत हो जाती है। अगर हेल्दी की बात करें तो ब्रोंकियल ट्यूब्स क्लियर होती हैं, इन्फ्लामेशन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सीओपीडी की बात करें तो ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है, साथ में इसमें क्या होता है, सिक्रेशंस यानी म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है। एल्वेलाई एक्सपेंड एंड कोलैप्स विद ईच ब्रीथ। अब एयरवे क्या मैंने बताया था, एल्वेलाई क्या होगा, एक्सपेंड बड़ी होंगी फिर कोलैप्स हो जाएंगी ड्यूरिंग द हेल्दी लंग्स। हेल्दी लंग्स में ऐसा हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, एल्वेलाई लूज देयर इलास्टिसिटी एंड शेप मेकिंग इट टू हार्ड एंड एक्सटेंड। इस कंडीशन में क्या होता है, इलास्टिसिटी का अपना इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है एल्वेलाई की, वो ब्रेक डाउन हो जाती है, वो अपना लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से एयर इसके अंदर आसानी से स्टोर नहीं हो पाता है, या एयर का एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मूव थ्रू द एयर सैक वॉल इनटू द ब्लड। इसमें ऑक्सीजन आसानी से ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, लेकिन इसमें एयर गेट इंटरप्ट इन द लंग्स, और इसमें एयर की जो इलास्टिसिटी होने की वजह से क्या होता है, एयर का एक्सचेंज आसानी से नहीं हो पाता है। ठीक है, और ब्रोंकियल ट्यूब इन्फ्लामेशन होता है, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं है, जबकि सीओपीडी में कंडीशन में क्या हो, इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, साथ में थिक म्यूकस और कफिंग होना शुरू हो जाती है। और इस कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में हमारे पास में कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकते हैं, लेकिन इसमें निकलने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है, सीओपीडी डिसऑर्डर है। क्यों हो रहा है, दो मेन कारण हैं। पहला क्या है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा क्या है, एम्फीसीमा। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। अब मैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ सीओपीडी था। सेकंड पार्ट में हम अब ये 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। पहले हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को देखेंगे और फिर उसके बाद में एम्फीसीमा को देखेंगे। आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का। यहाँ देख चुका हूँ, फिर भी दिखाता हूँ। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज द एयरवे इन्फ्लामेशन डिसीज दैट इंक्रीज द म्यूकस थिकनेस, म्यूकोजल थिकनेस एंड सिक्रेशंस थंस लीड टू द डिफ्यूज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जिसकी वजह से क्या होता है, एयरवे का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें म्यूकोजल मेम्ब्रेन होती है, वो थिक हो जाती है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे म्यूकोजल मेम्ब्रेन क्या है, कम है, यहाँ पर क्या है, थिक हो गई है। थिक होने के साथ साथ सिक्रेशन भी क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ म्यूकस सिक्रेशन कम है। अब म्यूकस सिक्रेशन बढ़ने के कारण जैसे क्या होता है, लीड टू द डिफ्यूज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। जैसे एयरवे आसानी, एयरवे का
एयर आसानी से वहाँ से ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट हो जाती है, एयर आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें यानी साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो प्रोडक्टिव कफ होता है, बेड कफ ड्यूरिंग द ब्रोंकाइटिस। बेड कफ का मतलब क्या है कि जब किसी पेशेंट खांसेगा तो उसके अंदर से स्पूटम बाहर निकलता है, बलगम निकलता है, उस प्रकार के कफ को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ यानी कि बेड कफ। और ड्राई कफ में आपका स्पूटम नहीं आता है तो वो अनप्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं इसको, ड्राई कफ को। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्रोंकाइटिस में कंडीशन में वेट कफ होगा यानी प्रोडक्टिव कफ होगा। बीजिंग अस्थमा मैंने बताया था, वही बीजिंग जैसी साउंड आएगा। कोरेस क्रैकल्स का मतलब है ऐसा लगता है जैसे सांस लेते समय जब सांस यानी रेस्पिरेशन कोई कर रहा है पेशेंट्स, तो अगर हम उसके सीने पे कान लगा के देखेंगे तो हमें घड़ घड़ की आवाज़ आती है, घड़ की आवाज़ आती है, उसे बोलते हैं क्रॉस कोर्स क्रैकल। ठीक है, क्योंकि कफ काफ़ी जमा हुआ है ब्रोंकाई के अंदर, वो सांस जो रेस्पिरेशन करेगा तो घड़ की आवाज़ आती है, उसके बोलते हैं क्रॉस क्रैकल जैसा साउंड आता है। हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन कमी हो जाती है। और रेडियोग्राफिक चेंज इन द लंग्स, अब लंग्स में जब इन्फ्लामेशन हो रहा है, लंग्स के जो एल्वलाई हैं उनमें जो आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी या इलास्टिसिटी कम हो गई, तो इसकी वजह से क्या होता है, एल्वलाई का साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण लंग्स का साइज भी इनडायरेक्टली बढ़ जाता है। तो रेडियोग्राफी हम लेंगे तो लंग्स इनलार्ज होते हुए दिखाई देंगे इन ड्यूरिंग द ब्रोंकाइटिस। तो क्योंकि इसमें क्या है, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो गया बहुत ज़्यादा, इन्फ्लामेशन के कारण भी क्या होता है, म्यूकस बढ़ जाता है। म्यूकस जब उसमें लंग्स में ज़्यादा भर जाएगा तो लंग्स क्या होंगे, इनलार्ज दिखेंगे। ऑडिमा ऑफ लंग्स की वजह से क्या होता है, इनलार्ज दिखेंगे। डिक्रीज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएगा, रेस्पिरेशन प्रॉपर तरीके नहीं कर पाएगा क्योंकि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण। और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, कोई CO2 काउंट ब्लड में कम हो रहा है और CO2 काउंट ब्लड में बढ़ रहा है और ऑक्सीजन काउंट कम हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब प्रॉपर तरीके से ब्लड से बाहर नहीं निकल पाती है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसी कंडीशन बनेगी। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ब्रोंकाइटिस को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने आज इस फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ बताया, COPD क्या है और साथ में क्यों होता है। मेनली 2 डिसऑर्डर हैं, एक आपका ब्रोंकाइटिस और एक एम्फीसीमा। और ब्रोंकाइटिस में मैंने बताया था, ब्रोंकाइटिस में क्या होता है आपका, इन्फ्लामेशन इन द ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई और टर्सरी ब्रोंकाई, जिससे एयर आसानी से फ्लो नहीं हो पाता है। और दूसरा डिसऑर्डर जो है एम्फीसीमा, एम्फीसीमा में बेसिकली क्या हो रहा है, एल्वलाई में जो रिकॉलिंग कैपेसिटी होती है, जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से एयर का ट्रांसपोर्टेशन या नहीं हो पाता है और नहीं हो पाएगा तो वो लास्ट में लीड करता है COPD के लिए। ठीक है, तो ये आज का क्लास, आज का ये यहाँ तक ही मैं ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चंस बन रहा है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और ये लगता है आपको किसी को शेयर करके उसके किसी को हेल्पफुल हो सकता है, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इसका सेकंड पार्ट COPD का, जिसमें हम बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।